7 समंदर पार लंदन से दिनेश भाई सिर्फ दिल्ली इसलिए लौटे थे ताकि अपने छोटे भाई को बिजनेस में लगा सकें। ये कोई 1996 का दौर था। होजरी का फैमिली बिजनेस बंद हो चुका था और छोटे भाई को नए बिजनेस में कदम रखना था। बाजार की नब्ज टटोलने के बाद दिनेश भाई ने फैसला किया कि छोटे भाई को प्लाईवुड के बिजनेस में लगाएंगे। लेकिन पिता को शक था कि जिस बिजनेस में इतने बड़े बड़े और पुराने डीलर बैठे हुए हैं, उनके बच्चे उसमें कैसे कामयाब होंगे। अपने पहले ही कदम पर दिनेश भाई ने पिता की तमाम आशंकाओं को गलत साबित कर दिया और नांगलोई से लाया गया सामान उसी दिन बेचकर जता दिया कि उन्हें बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं कि जब आपका इरादा नेक हो और हौसला बुलंद, तो ईश्वर भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। शांति प्लाईवुड के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ। 1996 में असम एकॉर्ड के विरोध के चलते 96 में असम बंद रहा, जिससे बड़े से बड़े डीलर के पास स्टॉक की कमी हो गई। दिनेश भाई ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और शांति प्लाईवुड की नींव इतनी मजबूत रख दी जिसे आज तक कोई कॉम्पिटिटर नहीं हिला पाया। 96 में जो असम बंद हुआ था, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। उस समय हमने एक रेंटल शॉप लेके छोटे भाई को काम स्टार्ट कराने के हिसाब से काम स्टार्ट किया। इत्तेफाक से जो शॉप हमने रेंट पे ली थी, वो लाला जी अक्टूबर में गुजर गए और उनके परिवार का ये रहा कि मुझे ये शॉप वापसी चाहिए, आप अपना रेंट वापसी ले लीजिए। अब हमारे लिए बड़ी समस्या थी कि इधर तो असम बंद हो रहा था, जो हमने मटेरियल स्टोर किया था एक्स्ट्रा प्राइस पे बेचने के लिए, और उधर हमें शॉप खाली करनी थी। हमने ये डिसीजन लिया कि हम इस मटेरियल को सेल आउट कर देते हैं और देखेंगे जहाँ भी जाएंगे। इन बिटवीन हमें एक और शॉप मिल गई जिसने ये कहा कि आप हमसे शॉप तो ले लो। हमने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है। बोले पैसे नहीं चाहिए, आपकी कमिटमेंट चाहिए, आप जैसे मर्जी देते रहना। तो हमने उस 96 के पीरियड में मटेरियल को सेल आउट करना शुरू किया। बाकी होलसेलर्स अपनी शॉप क्लोज डाउन करके स्टॉक नहीं है, माल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर हमें बेचना था और हम बेचते चले गए। तो बाजार में ये एक मैसेज गया कि शांति प्लाईवुड कितना बड़ा डीलर है, जो हमें बाजार में इतना स्टॉक दे रहा है, तो उसके पास अंदर खाने कितना माल होगा। मैं 96 में दिनेश भाई लंदन थे। लंदन से आकर उन्होंने जो है मेरे को काम कराया, शांति प्लाईवुड खुलवाई कि मैं आपका काम सेटअप करके मैं वापस लंदन जाऊंगा। लेकिन काम में इतने व्यस्त होते चले गए, इतने आगे बढ़ते चले गए कि वो दिनेश भाई का लंदन का सपना तो सपना ही रह गया। अब तो शांति प्लाईवुड कंपनी को उठाने का सपना ही उनका मेन सपना बन गया। 96 में जो नींव दिनेश भाई ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर रखी थी, वो दिनों दिन बड़े वृक्ष की तरह बढ़ रही थी। इसके पीछे दिनेश भाई का दिमाग और छोटे भाई की मेहनत थी, तो पीछे पिता से मिले कारोबारी उसूल थे। मार्केट का भरोसा जीतने के लिए हमने सबसे पहले तो अपनी सर्विस को और अपनी मुस्कुराहट को, शरीर में कितना भी दर्द हुआ वो चेहरे पे नहीं आने दिया। कस्टमर की कुछ भी बात को बुरा ना मान के उसे एक प्रेजेंटेबल तरीके से पेश किया, उसकी कड़वाहट में भी मिठास को ढूंढा। उस वजह से आज कस्टमर के हृदय पटल पे हमारा स्थान मिला। हमने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। हमारे पास उस वक्त कम पैसे होते थे, लेबर भी ज़्यादा रखने के अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेबर के साथ लेबर बन के हमने खूब मेहनत करी। सुबह 7 बजे से हम काम करने लगते थे और रात के 9 बजे तक हम दुकान पे काम करते थे, और आके फिर हम अकाउंट्स करते थे रात के 12 बजे तक, 11 बजे तक, फिर सवेरे फिर काम पे हम जुड़ते थे। कारोबार में कामयाबी के लिए शांति प्लाईवुड ने कस्टमर को देवता मानकर उनकी सेवा का जो सिलसिला 1996 में शुरू किया, वो आज भी जारी है। जो लोग बिजनेस में नए आए हैं, उनके लिए दिनेश भाई की कही बातें गीता के ज्ञान से कम नहीं हैं। अगर आपका प्रेम के हथौड़े जितने ज्यादा कस्टमर पे लगेंगे, तो उतनी जल्दी उसका हृदय पिघलेगा। हमें बेसिकली कस्टमर के हृदय पे राज करना है। हमें अपने कस्टमर को कंफर्टेबल करना है। वो जिस तरह से कंफर्टेबल है, आज कोई मटेरियल हमारे यहाँ लौटाने आता है, अगर कोई लौटाने आ गया है, वो लौटाएगा। एक तरीका तो ये भाई साहब इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, आप इसे ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एक ये सर, ये आपकी अपनी दुकान है, आप अपनी दुकान पे पूछोगे क्या लौटाते समय? आप रखिए सर। तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, लेकिन वो जो लाइन है वो अंकित हो जाएगी स्वर्ण अक्षरों में उसके हृदय में। दिनेश भैया जो काम करते हैं वो ही इज जस्ट लाइक अ कॉर्पोरेट। वो हैं तो दुकानदार,
बनिए हैं, लेकिन बनिया बुद्धि से काम नहीं करते, वो कॉर्पोरेट की तरह काम करते हैं। वो कस्टमर की ज़रूरत समझते हैं। और फिर बिहेवियर की बात करें, पर्सनल रिलेशन की बात करें, तो उनकी सब लोगों के साथ, जितने भी उनके क्लाइंट्स हैं, उनके फैमिली रिलेशंस हैं, ही सब फ्रेंडली रिलेशंस विद ऑल। दिनेश जी का नाम आते ही हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। कंपटीशन के इस दौर में जब बड़े ब्रांड्स की डीलरशिप पाने के लिए दुकानदार एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, तब शांति प्लाईवुड का जलवा ये है कि हर बड़ा ब्रांड आज बाजार में अपनी खपत बढ़ाने के लिए दिनेश भाई को ढूंढता है। ये गुडविल एक दिन में नहीं बनी, इसके पीछे ईमानदारी से की गई मेहनत है। दिनेश भाई ने कभी किसी कंपनी के पेमेंट में देरी नहीं की, भले ही पैसा बाजार से उधार लेना पड़ा हो। पेमेंट मतलब एक बहुत छोटी सी बात है जो मतलब कई लोग नहीं ध्यान देते हैं। मैंने आपसे कोई पेमेंट टर्म्स करी 7 डेज की, और 7 डेज 2 अक्टूबर है, तो अंडरस्टूड हो जाता है कि 2 अक्टूबर की पेमेंट 3 अक्टूबर को होगी। तो मैंने उसे 1 अक्टूबर को फ़ोन किया कि आप 2 अक्टूबर की जगह मेरे से, आज कल 2 अक्टूबर की छुट्टी है, कल मेरा ड्यू है, तो आप मेरे से 1 अक्टूबर को पेमेंट ले लीजिए। बात छोटी सी है, 1 अक्टूबर की रात को भी उसके काम नहीं आ रही, और 3 अक्टूबर को कोई दूंगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी प्रेजेंस और अपना स्थान हर जगह खुद बनाना पड़ता है। कभी भी सिंपैथी को कैश मत करना। वो सिंपैथी, मेरे फादर साहब मंडे की सुबह गुजरे, मंडे और ट्यूसडे मेरी दुकान बंद रही, वेडनेसडे को हमने फूल चुक कर जो कहते हैं दुकान खोली, तो मैंने मंडे, उस वक्त डेज के हिसाब से पेमेंट हुआ करती थी 97 में, आज मंडे को ये लोग आएंगे, ट्यूसडे को आएंगे। मैंने वेडनेसडे को मंडे वालों को, ट्यूसडे वालों को और वेडनेसडे वालों को सबके पैसे दुकान भेजा कि मैं 13 दिन नहीं आऊँगा, लेकिन मेरे पैसे पेमेंट पीछे से किसी को ये नहीं कि मेरे फादर साहब नहीं है तो मैं पैसे नहीं दूंगा, कोई मांगता नहीं, लेकिन मैंने सिंपैथी कैश मत करना। पैसे, वो जो गुडविल है ना, वो आपकी आगे तक जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगी। शांति प्लाईवुड ने 10 लाख रुपए से MDF का काम शुरू किया, और आज कोविड के बावजूद उनका टर्नओवर इस साल 12 करोड़ का है। मतलब हर महीने करीब 1 करोड़ का MDF शांति प्लाईवुड अकेले बेचता है। MDF पर दिनेश भाई केवल ग्रीन पैनल पर भरोसा करते हैं। देखिए जी, शोभन मित्तल जी का जो लगाया हुआ पेड़ है, उस पेड़ की हर शाखा, हर पत्ती, हर फूल बहुत खूबसूरत है। अब बहुत से जौहरी ऐसे होते हैं जिन्हें हीरो की पहचान भी नहीं। जौहरी को, मैं जौहरी की बात कर रहा हूँ, अच्छे जौहरी बहुत लिमिटेड रह गए हैं जो उस खूबसूरती को ध्यान से देख सके। तो मैं तो यही कहूँगा कि ग्रीन पैनल का जो प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर MDF प्रोडक्ट की भी बात करें या उनके किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, उनकी जितनी भी ब्रांचेज हैं, उसको मेंटेन और शेप इतनी बढ़िया तरीके से दी जा रही है, एंड रिजल्ट जो है वो एक्सीलेंट है। तो जब से हमने ग्रीन का क्लब HTWR यूज़ करना शुरू करा है, तब से हमें MDF सेगमेंट पे भरोसा हो गया है। शांति प्लाईवुड का नाम उनकी दादी से जुड़ा हुआ है, जो उन्हें हर पल जिम्मेदारी का एहसास कराता है। उनका एक ही मिशन है, ईमानदारी से बिजनेस करना और कस्टमर्स की सेवा करना। आगे भी इन्हीं उसूलों के साथ राम लक्ष्मण की ये जोड़ी दिल्ली में लोगों की सेवा करते रहना चाहती है। जो मेरा ब्रदर मेरे साथ जुड़ा रहा, जिसके लिए मैं व्यापार करना शुरू किया था, उसने नो डाउट इस शांति प्लाईवुड को चलाने में और व्यवहार बनाने में, मतलब शायद राम जी के साथ जो लक्ष्मण जी का था, लक्ष्मण जी ने शायद कहीं ना कहीं कोई चूक की हो सकती है, पर मेरे ब्रदर ने, मतलब मैं ऐसे ऐसे टास्क दे के बाजार चला जाता था, भाई ऐसा करना है, भाई वैसा करना है। एक बार तो भाई थोड़ा कहता था ये कैसे होगा, लेकिन उसकी भावनाएं शुद्ध थी, उसके कर्म शुद्ध थे। तो वो ऐसे ऐसे, जो मुझे भी लगता था कि ये टास्क मैं नहीं करवा पाऊंगा या नहीं कर पाएंगे, पर वो शाम तक हो जाता था। तो वही हमने अपने बच्चों को कहा है कि हमें ना तो कभी इस तरह की बाइंग करनी है, ना कभी इस तरह की सेलिंग करनी है। हमें बिजनेस को बांट के करना है। हमें कभी भी बड़े प्रॉफिट के चक्कर में ना तो बड़ी सेल करनी है और ना कभी बड़ी परचेज करनी है, जिससे कभी भी कि अगर हम बुलंदियों की तरफ जा रहे हैं तो बुलंदी को गौरव हो, और नर्मता की तरफ जा रहे हैं तो उसे भी नाम मान हो। तो हमें अपने आप को बिल्कुल स्थिर करके चलना, कभी अपने आप को पत्ते नहीं बनाना। बच्चों को, जो हमारे इस नाम को बचाने के लिए कि पत्तों में फड़फड़ाहट होती है, हमें अपने आप को जड़ बनाना ताकि स्थिर रहे। और हमें बच्चों को, जो मेरा मैसेज है, परिवार को जो मैसेज है आगे, कि हमें इस जड़ को संभालने के लिए
भले ही पत्ते हमारे कितने घने होंगे नहीं होंगे वो एक अलग बात है, पर जड़ पे कोई चोट नहीं आनी चाहिए।